वीडियो देख करके। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। सबसे पहले कल की क्लास में आपने देखा प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में? प्रोनाउन। कि प्रोनाउन कहते किसको है। ठीक है, हम लोग कल क्या देखे? प्रोनाउन कहते किसको है। कोई बता सकते हो किसको कहते हैं प्रोनाउन? सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के बदले आए, संज्ञा के स्थान पर, उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। कल आपको लिखाया गया था कि ये जो यूज किया जाता है ना, किसके प्लेस पर यूज किया जाता है? नाउन के प्लेस पर। ठीक है, कोई दिक्कत? और आपको नाउन का प्रोनाउन का 10 गो प्रकार लिखाए थे। कितना प्रकार? प्रोनाउन का 10 प्रकार लिखाया गया था। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन था। सबसे पहला क्या था? पर्सनल प्रोनाउन। कह द वर्ड्स विच स्टैंड फॉर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। मतलब वैसे शब्द जो तीनों प्रकार के पर्सन यानी पुरुष को, व्यक्ति को क्या करता है? उसका बोध कराता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। आपसे कोई पूछे पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं, तो हम कहेंगे वह सर्वनाम या वह प्रोनाउन, वह सर्वनाम जो तीनों प्रकार के पुरुष का, तीनों प्रकार के पुरुष का बोध कराए। वह सर्वनाम जो तीनों प्रकार के पुरुष का क्या कराए? बोध कराए। अब आपके मन में होगा कि सर तीनों प्रकार का पुरुष कौन होगा? मोटा पुरुष, पतला पुरुष? वो नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये यूनिक बच्चा है। ठीक है, यहाँ पर पुरुष का अर्थ होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अंग्रेजी में उत्तम पुरुष को हम लोग फर्स्ट पर्सन कहते हैं, मध्यम पुरुष को हम लोग सेकेंड पर्सन कहते हैं, और अन्य पुरुष को हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये जो अलग अलग प्रकार का पर्सन है, ये कौन पर्सन है? भोज में जो पर्सन ले लेकर के खाते हैं वो वाला पर्सन तो नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है। अब आपसे कोई पूछे, आपके मन में क्वेश्चन है कि सर ये कौन सा पर्सन है? भोज वाला पर्सन तो नहीं है, वो पर्सन नहीं है। कह रहा है फर्स्ट पर्सन कहते किसको है? कह रहा है विच डिनोट्स द पर्सन स्पीकिंग। बोलने वाले को क्या कहा जाता है? जो बोल रहा है, जो बोलता है, उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। कह रहा जिससे बोलने वाले का बोध हो। किसका बोध हो? जिससे बोलने वाले का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन। इसमें कौन आएगा? आई। मतलब कोई कहेगा मैं खेल रहा हूं, ये बात कौन बोला है? जो सुन रहा था वो बोला है। हम खुद बोल रहे हैं। तुम लोग हम कहे कि मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ पर बोलने वाला कौन है? इतना देर से जो हम ये लेक्चर दे रहे हैं, समझा रहे हैं, कौन है? मैं। तो सबसे तुमसे पूछे कि बाबा रे बताओ सबसे उत्तम कौन है, तो कहना मैं। सबसे उत्तम कौन? तो मैं। सबसे उत्तम कौन होगा? मैं। इसीलिए उत्तम पुरुष में हमने क्या लिखा? आई। उसके बाद दूसरा कौन है? तो मी, मतलब फिर से मैं। ठीक है, आई मी माइन का मतलब मेरा मैं ही होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर करा वी। ठीक है, उसके बाद मतलब सबसे उत्तम कौन है? तो हम लोग। मतलब घुमा फिरा कर वही कहना चाह रहा है कि हम ही सबसे उत्तम है। घुमा फिरा कर कहना क्या चाह रहा है कि सबसे उत्तम कौन है? तो हम हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे, को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, दूसरे की तारीफ करने की जरूरत नहीं है, बड़ाई किसका करना है? अपना। कोई पूछे सबसे उत्तम कौन है, तो कहना मैं। ठीक है, सबसे उत्तम कौन है? मैं। मतलब मैं जो शब्द है ना, वो उत्तम पुरुष के अंदर में आएगा। किसके अंदर में आएगा? उत्तम पुरुष के अंदर में आएगा। उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों सेकेंड पर्सन, विच डिनोट्स द पर्सन स्पोकन टू। मतलब ऐसा पर्सन जिससे हम बात कर रहे हैं, बगल वाला जिसको हम बोल रहे हैं कि पता है तुमको वो फनमा आदमी जो था ना, वो चिनमा आदमी का 2-3 को सामान चुरा के ले आया। ठीक है, तो किसी के बारे में हम इसको बता रहे हैं ना, और ये सुन रहा है। अच्छा, मुंह पर किसी का कोई शिकायत करता है तो उसको हम क्या कहेंगे? पता है संसार में 2-3 को हमको बढ़िया लगता है, वो तो हम अपने बढ़िया है। और उसके बाद आपका भी व्यवहार हमको बहुत अच्छा लगता है, बातों करने का तरीका हमको, मतलब क्योंकि वो सामने में बैठा हुआ है तो उसकी हम क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे उत्तम कौन है संसार में? मैं। उसके बाद मध्यम पुरुष जो सुन रहा है हमारी बातों को, जो बीच बगल में बैठा हुआ है ना, उसके बाद कहेंगे हमारा बाद आप ही बढ़िया है। ठीक है, ना तो पूरा संसार तेहने है। और सबसे लास्ट में आता है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछें कि बताओ बच्चों सेकेंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष में, मतलब तुम्हारे बाद इस संसार में बढ़िया आदमी कौन है, तो कहना आप हैं। आपको अंग्रेजी में हम यू कहते हैं। कोई पूछे कि बुआ तुम्हारे बाद सबसे बढ़िया आदमी कौन है संसार में, तो कहिएगा आप। पता चले स्टैंडे उल्टा देना। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि आपके बाद सबसे, मतलब कोई पूछे कि बताओ मैं के बाद, मतलब आपके बाद संसार में कौन है सबसे बढ़िया, तो कहना ये तुम हो भाई, हमारे बाद तुम ही हो बढ़िया, उसके बाद कौन बढ़िया नहीं। ठीक है,
और सबसे आखिरी में आता है हमारा थर्ड पर्सन। हमने कहा सुनने वाले को सेकेंड पर्सन और बोलने वाले को, जो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं तो मैं हूं फर्स्ट पर्सन, तुम लोग सुन रहे हो तो तुम लोग सेकेंड पर्सन। मतलब इस संसार में सबसे अच्छा मैं हूं और मेरे बाद आप लोग हैं, ठीक है। और थर्ड पर्सन विच डिनोट्स द पर्सन स्पोकन ऑफ इज कॉल्ड थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बोले हैं वो कौन है? थर्ड पर्सन। जैसे अभी ये बोली है ना कि सर पल्लवी चाहे तनु आई रहती तो पक्का डिस्टर्ब करती वीडियो बनाने में, क्लास को ऑनलाइन कराने में, ठीक है। तो यहाँ पर वो जिसके बारे में तुम बोल रही है वो कौन है? थर्ड पर्सन। क्या तुम उसके सामने में बात बोलते? नहीं बोल पाते, नहीं तो मारबो करती पकड़ करके, यहीं पर को भी आना शुरू कर देती। तो सामने में तो नहीं बोलती, पकड़ के 4 मुक्का भी लगा देती। तो कह रहा विच डिनोट्स द पर्सन स्पोकन ऑन, जिसके बारे में बोला जाए वो क्या कहलाता है? थर्ड पर्सन। ही सी देवे, ही का मतलब हुआ कि वह जो लड़का है ना जो आज पढ़ने नहीं आया है, महा गधा नालायक स्टूडेंट है, ठीक है। ये बात हम कब बोले हैं? जब वो पढ़ने नहीं आया है। और कहेंगे आप लोग बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप लोग पढ़ने आया, और हमारी तो बातें छोड़ दो क्योंकि हम सबसे बढ़िया है क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो संसार में सबसे उत्तम, उसके बाद तुम लोग के बाद हमें, और बच गया सो सब गेल गुजरल में है, ठीक है। मतलब अन्य पुरुष में वो सारा का सारा आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इत पहलका प्रकार का प्रकार था। पहलका प्रकार क्या था? पर्सनल प्रोनाउन, द वर्ड विच स्टैंड फॉर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। मतलब एक ऐसे शब्द जो क्या तीनों के तीनों पर्सन यानी तीनों के तीनों पुरुष का बोध कराता है, उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, सॉरी। और पर्सनल जो रिलेट करता है पर्सन को, यानी पुरुष को रिलेट करता है। किसको रिलेट करता है? पुरुष को। और पुरुष होते हैं 3 तरह के, एगो मोटे पुरुष, एगो पतले पुरुष, एगो बहुते खाने वाले पुरुष, एगो कम खाने वाले पुरुष। पुरुष कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, ठीक है, जिसको फर्स्ट पर्सन या उत्तम पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा आता है मध्यम पुरुष, जिसको द्वितीय पुरुष भी कहा जाता है, नहीं तो सेकेंड पर्सन कहते हैं, ठीक है। और आखिरी में जो आता है अन्य पुरुष, जिसको थर्ड पर्सन कहते हैं। प्रथम पुरुष किसको कहेंगे? प्रथम पुरुष मैं हूं, द्वितीय पुरुष तुम लोग हो, और थर्ड पर्सन में जो सब एब्सेंट है वो सब है। जैसे पांडे सर नहीं है तो वो हो गए। अगला आता है बच्चों पोसेसिव प्रोनाउन। अगला हमारा क्या आता है? पोसेसिव प्रोनाउन। कह रहा है द प्रोनाउन विच यूज्ड टू शो पोसेशन इज कॉल्ड पोसेसिव। पोसेशन का मतलब बच्चों होता है अधिकार, कौन चीज पर अधिकार जमाना। कि ई बोर्ड जो है ना, ये मेरा ही बोर्ड है, दिस इज माई बोर्ड। यह अधिकार किसका बता रहा है? बोर्ड का। सॉरी, बोर्ड पर किसका अधिकार है? मेरा। दूसरा कौन छू सकता है इस बोर्ड को? मारबो करेंगे। कोई बात नहीं, ज्यादा होनहार बच्चा, क्या बड़ी होनहार बच्चा है, भकलोल कहीं बैठ जाओ ना वहीं पर, अभी तक घूमिए रही है, जल्दी से बैठो वहीं, बैठ जाइए, ठीक है। जैसे आए वैसे बन, ठीक है। तो कह रहा है पोसेसिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन व्हिच यूज्ड टू शो पोसेशन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। जो क्या दर्शाता है? अधिकार को, कि ई बोर्ड मेरा ही है, ये है, दिस इज माई बोर्ड, तुम्हारा बोर्ड नहीं ना है, ये मेरा बोर्ड है, कोनो छुएगा तो हाथे तोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर अधिकार इस बोर्ड पर, दिस इज माई मार्कर, यह मार्कर किसका है? इस पर किसका अधिकार है? यह संस्था किसका है? संस्था तो खैर सबका है, खाली खर्चा हम करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है वह सर्वनाम जिससे किसी पर अधिकार का बोध हो उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक किसकी है? मेरी है। दिस पेन इज योर्स, यह कलम किसकी है? आपकी है, तुम लोग की है। अगला आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या हुआ? कि कर्म करो और फल पाने के लिए तैयारी रहो। मतलब गड्ढा खोदे, अपने जाकर के गड्ढा में क्या हो गए? गिर गए। मतलब कोई होनहार बच्चा आएगा कि सर देखिए दीवार पर हम ऐसे माथा मारेंगे तो उसको क्या होगा? दीवार फूट जाएगा, उसके अपने माथा। मतलब यहाँ पर जो काम करता है उसको हम लोग कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, ठीक है। और कर्ता को अंग्रेजी में हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कौन सब्जेक्ट? अंग्रेजी सब्जेक्ट में हम कर्ता को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको परिभाषा लिखाया, द प्रोनाउन इन विच द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट। मतलब वैसा प्रोनाउन जिसमें एक्शन यानी कोई काम, डन मतलब होता है कंप्लीट हुआ है, खत्म हुआ है, बाय सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा। और कह रहा टर्न बैक, उसका परिणाम भोगने के लिए वही रहना तैयारी, अपॉन द सब्जेक्ट आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब कर्ता के द्वारा आए, क्या बोली? यहाँ पर कोई काम किए और उसका परिणाम भी हम ही को मान करके चलो, इस बोर्ड पर मारे हाथ से और अपने हाथ में चोट लगा। यह मारने का काम कौन किया है? सब्जेक्ट यानी कर्ता। हम अपना हाथ पीटे हैं तो कर्ता काम करने वाले को कहते हैं ना। तो यहाँ पर काम कौन किया? हम ही ने किए हैं।
मारे हैं, चोट अपने हाथ में लगा, परिणामों अपने मिला, किसी को कोई नुकसान हुआ नहीं। चलिए क्लियर है। कह ही हर्ट्स हिमसेल्फ, वह खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, वह खुद को चोट पहुंचा रहा है, तो पहुंचा नहीं से मेरा कुछ बिगड़ेगा। वह अगर खुद को चोट पहुंचाएगा तो इसमें किसी का कुछ बिगड़ने वाला है। कह रहा है आई कैन रीड माई सेल्फ, मैं स्वयं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो पढ़ लो, इसमें दूसरे का कुछ जा रहा है क्या। कह रहा है सी हेल्प्ड हर सेल्फ, उसने खुद की मदद की, तो अच्छी बात है ना। वो अगर खुद की मदद की तो उसमें किसी का कुछ नुकसान हुआ, फायदा भी किसी का कुछ नहीं हुआ। वो खुद मतलब देखो वो काम तो कर रही है, लेकिन उसका फायदा किसको हो रहा है, उसी को हो रहा है जो काम कर रहा है। ठीक है, करा ही हर्ट्स हिमसेल्फ, अभी मारे तरह की इस पर, चोट किसको लगा, मैं खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूं, तो तुम लोग काहे टेंशन ले रहे हो। अगला आता है बच्चों एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक का मतलब होता है, एम्फैटिक का मतलब होता है बल सूचक या जोरदार। सिंपल समझो, एम्फैटिक का मतलब होता है जोरदार। क्या होता है, जोरदार। ना कहता जोरदार खींच करके एक तमाचा देंगे, तो ये जोरदार वर्ड जहां जहां आए एकदम जोर से बोलो, चिकर करके बोलो, दैट वर्ड इज कॉल्ड एम्फैटिक। उस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फैटिक। कह एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, तो द प्रोनाउन विच शो एम्फेसिस इन सेंटेंस कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। मतलब वैसा प्रोनाउन, वैसा सर्वनाम जो किसी सेंटेंस में एम्फेसिस वर्ड को शो करे। जैसे कह रहा है कि वह सर्वनाम जिससे वाक्य में किसी कार्य पर बल या जोर देने का बोध हो। बल या जोर देने का बोध का मतलब क्या होगा, कह रहा आई माई सेल्फ विल डू इट, आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं स्वयं इसे करूंगा। अब कोई आदमी तो कहता ना ना आप रहने दे, हम खुदे कर लेंगे, कहना ना आपसे ना, हम खुदे कर, तो एक बोल दिए ना एक बार में, ये काम हम खुदे करेंगे, तो काहे जबरदस्ती आप लोग कर रहे हैं, मैं खुद इस काम को करूंगा। तो यहाँ पर खुद पर जो जोर दे रहा है उसको हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फैटिक प्रोनाउन। क्लियर है। कह रहा है कि ही हिमसेल्फ सेड सो। अब कोई आदमी कहे, वो आदमी बात बोला तो कहेगा ना हमको विश्वास ही नहीं, हमको गाली दे नहीं सकती है। ठीक है, कहेगा ना ना हम सुने हैं सर, वो गाली दी है आपको, हम कहे नहीं दे सकती है। वो पिता करके बात क्या कहेगी, ही हिमसेल्फ सेड सो। ठीक है, मतलब उसने स्वयं ऐसा कहा है, तब ना हम आपको बोलने आते हैं कि हमको दुश्मनी, हम चाहते को कैसे झगड़ा करे, गाली सुनवाए आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो जोर से पिनक करके जो कोनो बात बोलना, पिनक करके, झनक करके, झनकार में जो कोनो बात, खौंच करके जो कोनो बात बोलते हैं, वो एम्फैटिक प्रोनाउन के अंदर में आता है। बल दे करके, उहे लड़का चोरे है, हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं तो विश्वास नहीं कौन, अगर सोनू ही काम करवे किया होगा, उहे पैसा लेकर भगवे किया है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एम्फैटिक प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होगा, आप है मार मुझे, ये वाला बात, मतलब जाएंगे भैंसी के आगे में माथा पटकने, भैंसी छोड़ देगा, वो 4 बार पलटा देगा। अगर आता है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव मतलब अधिकार, ये हमारी अपन संपत्ति है, किसी को छूने नहीं देंगे। और इधर आता है पर्सनल प्रोनाउन, जिससे पर्सन का बोध हो कि एक बार ना दोबारा पर्सन लेंगे, तिबारा पर्सन भर पेट खाएंगे, वो बड़ा पर्सन नहीं। पर्सन का हिंदी में यहाँ पर पुरुष अर्थ होगा। और पुरुष 3 तरह के होते हैं। कौन पुरुष, एगो महान पुरुष, एगो तनिका कम महान पुरुष, एगो घटिया पुरुष। ठीक है, महान पुरुष में कौन आता है, मैं जिसको उत्तम, बाप रे बड़ी उत्तम पुरुष है, महान है एकदम, उत्तम का मतलब वही ना हुआ। और उत्तम है कौन, तो अपने बारे में कह रहे कि मैं हूं उत्तम। उसके बाद आप लोग, तुम लोग, और उसके बाद जो नहीं आया है, जो सब एब्सेंट है, वो सब ही सी दे वाला। ठीक है, क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, अरे यहाँ तक कोनो दिक्कत है कि समझ में आया, बताइए। चलिए, तो क्लास को यहीं पर हम